जय माता दी। राधे राधे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। खड्गं चक्रगदेषु चापि परिघान् शूलं भुषण्डिं शिरा शङ्खं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषाव्रतां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी सभी लोगों को। मैं आचार्य कपिल कृष्ण जी महाराज श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ पचमठा महालक्ष्मी मंदिर आधारताल। प्यारे श्रद्धालु भक्तों, मेरा आप सभी से जुड़ने का एक ही प्रयोजन है। इस समय हमारे सारे विश्व में, हमारे पूरे भारत देश में एक विकट ही महामारी जो कोरोना रूप में सभी जानते हैं, यह इस समय भारत देश में आ चुकी है। हमारे भारत देश में सभी लोग प्राय इससे प्रभावित होते जा रहे हैं और इससे बचने का एक ही उपाय बताया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बना के रखें और मास्क लगाएं। अब ऐसी अवस्था में हम सनातन धर्मी हिंदू समाज 9 दिवसीय माँ आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा की हम सब आराधना करते हैं। तो कैसे करें? अगर मंदिर दिवालय जाते हैं, ज़्यादा भीड़ में एकत्रित होते हैं, तो हमारा भय है कहीं ऐसा ना हो कि हम भी इससे ग्रसित हो जाएं। हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं और हमारे साथ दूसरे व्यक्ति परेशान ना हो। इसलिए ऐसे समय में हम सभी श्रद्धालु भक्त घर में बैठ कर के माँ की आराधना करें 9 दिन। अब आराधना की विधि कैसी है, किस तरीके से करें? व्यक्ति अनजान है इससे, कैसे करें? या किसी आचार्य के पास जाएं या मंदिर में जाएं, पर मंदिर में ज़्यादा जा नहीं सकते हैं, भीड़ एकत्रित कर नहीं सकते हैं। तो मेरा जुड़ने का एक ही माध्यम है कि इस कोरोना काल में हम सब बैठें, घर में आराधना करें माँ की। आपको विधि मैं आचार्य कपिल कृष्ण जी महाराज बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से श्रवण करें। जिसके पास पेन और कागज हो वो लिखते भी जाएं और इसी मुहूर्त में आप स्थापन करें और 9 दिन माँ की आराधना करें। मैं आपको 9 दिन आपको 9 देवियों के बारे में बताऊंगा, इसकी विधि बताऊंगा, इसका मुहूर्त बताऊंगा कि स्थापन कैसे करें। सरल विधि। अगर कोई ब्राह्मण हमारे घर नहीं आ सकता, इस समय ऐसी समस्या खड़ी हुई कि हमारे व्यापार बहुत से ठप हो चुके हैं, बहुत से काम बंद हो चुके हैं, तो कैसे करें? हम माँ की आराधना खुद कर सकते हैं। माँ के लिए न मंत्र चाहिए न कुछ चाहिए, सिर्फ भाव चाहिए। भगवान माँ अपनी ममतामयी भक्त में उड़ेलती है से प्रेम के स्वरूप। और आइए हम प्रेम से माँ की 9 दिन आराधना करें और माँ से प्रार्थना करें इस भयंकर महामारी से हमें बचाव करें, हमारे भारत देश को इससे छुटकारा दिलाएं, पूरे विश्व को इससे छुटकारा दिलाएं और सुख शांति समृद्धि पुनः पहले जैसी आ जाए। तो आइए जानें कि इसका मुहूर्त क्या है। 17/10/2020 को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, जो कि आश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वितीय आश्विन मास शुक्ल पक्ष से नवरात्रि प्रारंभ होती है। और सभी श्रद्धालु लोग जानते होंगे, वैसे हिंदू धर्म में 4 नवरात्रि मानी गई हैं। एक चैत्र मास की, एक आषाढ़ मास की, एक आश्विन मास की और एक माघ मास की। 2 नवरात्रि आषाढ़ मास और माघ मास की गुप्त नवरात्रि मानी गई है।
जिसमें कि साधक लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए उस गुप्त नवरात्रि में आराधना करते मानव देवी की। और हम श्रद्धालु भक्त जगत कल्याण के लिए, सुख समृद्धि के लिए 9 दिन चैत्र और आश्विन मास की हम सब आराधना करते हैं। तो प्यारे श्रद्धालु भक्तों, 17/10/2020 को आप प्रातःकाल उठें और बिस्तर से उठते ही माँ का ध्यान, माँ का स्वरूप का चिंतन करते उठें। अपने हाथों का ध्यान करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। माँ पृथ्वी का ध्यान प्रार्थना करें, उनके पैर पड़ें। माँ, हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, पर आप क्षमाशील हैं, क्षमा करें। इस शौचादि क्रिया करके, स्नान आदि क्रिया करके मन में मनी मन माँ का ध्यान करते रहें। किसी की बुराई से, निंदा से, बुरे विचारों से बचना है और हमें माँ का ध्यान करते हुए घट स्थापन का जो मुहूर्त है सुबह 6:23 से 10:12 तक मुहूर्त है। द्वितीय मुहूर्त अभिजित मुहूर्त कहलाता है, जो कि दोपहर 11:44 से 12:29 तक है। किसी कारणवश अगर कोई ना कर पाए, कोई ऐसा कार्य आ जाता है हमारे पास, तब क्या करें ऐसी अवस्था में? तो संध्या समय, जिस समय गोधूली बेला होती है, वह सबसे शुभ मुहूर्त माना गया है। कोई भी ऐसा समय ना हो तो गोधूली बेला, जिस समय गाय लौटती है, उसकी धूली से इस पृथ्वी पर जब धूल उड़ती है तो सारे मुहूर्त, सारे ग्रह अनुकूल माने जाते हैं। उस समय हम इसको घट स्थापना मुहूर्त कर सकते हैं। अब जानिए इसकी विधि क्या है, इस घट स्थापना मुहूर्त में लगता क्या क्या है, इसको जाने। सरल विधि सबसे सुंदर। आप एक लाल कपड़ा ले लें, पटा रख लें, सुपारी 11 सुपारी ले लें, हल्दी की गांठ ले लें, रोली ले लें, चंदन ले लें, मूली ले लें, जनेऊ ले लें, रक्त चंदन ले लें, हल्दी कुमकुम वगैरह ले लें, फूल ले लें, फूल माला लें, पंचामृत ले लें, दूध दही घी शहद शक्कर ले करके, और अगरबत्ती धूप दीप निवेद्य लें। और बढ़िया सरल विधि, बाहर से ना लाएं, शक्कर घर में ले लें, गुड़ हो तो गुड़ ले लें, मिश्री ले लें, और एक आध नींबू ले लें, लौंग ले लें, इलायची ले लें। इस विधि से हम माँ की आराधना कर सकते हैं। घट, कलश, जिसे घट कहा जाता है, कलश ले लें। दीप के लिए एक नारियल रख लें आप घट स्थापन के लिए। पान के पत्ते हो सके तो मिल जाते ठीक है। केले के खंभ, केले के पत्ते वगैरह मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है। आप उसको लेकर के आप पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। आप लाल कपड़े पे पटा बिछा लें, पटे में लाल कपड़ा बिछा लें और उसमें नवग्रह जमा लें। चावल की नौठियाँ पोर रखें, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, राहु और केतु ये माना गया है। ये 9 ग्रह माने गए हैं। अब मंत्र नहीं बनता है तो आप सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, भौमाय नमः, बुद्धाय नमः, बृहस्पतये नमः, शुक्राय नमः, संसृचराय नमः, रंगराहवे नमः, कामकेतवे नमः, इस मंत्र से कर सकते हैं। नवग्रह जमा लें आप बढ़िया। और घट एक अष्टकमल बना लें। अष्टकमल के ऊपर एक थोड़ा सा चावल रखें, उसके ऊपर कलश जो लाए हैं आप घट स्थापन करने के लिए, उसको ले लें आप, उसको बढ़िया सजा लें। उसमें आप बढ़िया स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बना करके और एक बाजू में त्रिशूल बना लें। नवरात्रि में त्रिशूल का बड़ा महत्व माना गया है। इस शिव का प्रतीक है। शक्ति के साथ शिव की आराधना करने से हमें सिद्धि जल्दी मिलती है। त्रिशूल जरूर बना लें घर पे। और 3 सुपारी एक्स्ट्रा हो तो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती ये 3 रूप में सामने पटे में विराजमान कर दें आप। गौरी गणेश बना दें, बिना गणेश के पूजन प्रारंभ नहीं होती है। घट के पास गौरी गणेश जरूर रखते हैं पान के पत्ते में। और उसके पास अब घट कैसे स्थापन करें उसके लिए जाने। अब घट के लिए आप अष्टकमल बना लें, रोरी चंदन हल्दी से बढ़िया उसको सजा लें।
और आप स्वस्तिक बना ही लें, त्रिशूल तो बन ही गया, और उसमें मूली बांध दें, क्योंकि घट के मुख में जो विष्णु का वास माना गया है, मुख में विष्णु है, कंठ में शिव है और मूल में ब्रह्मा का वास माना गया है, ये तीनों माना गया है। तो इस रूप से मान करके पूजा करें, चावल रखें, उसके ऊपर जल भरें। जल जल किसका प्रतीक है? जल आपको स्थिरता प्रदान करता है, धैर्यता प्रदान करता है। जल सारी नदियों का माना गया सर तीर्थ, इससे हमारा मन और घर और पवित्र सब शुद्ध हो जाता है। जल उसका प्रतीक माना गया, तीर्थ जल। तीर्थ गंगा जल, नर्मदा जल प्राय प्राय घर में रहता है लोगों के, गंगा जल, उसको थोड़ा सा मिला लें आप, और मिला लें, क्योंकि ये कभी बासे नहीं होते हैं, पवित्र माना गया सदा, बढ़िया मिला लें। और पंचपल्लव, पंचपल्लव क्या होता है? 5 प्रकार के पत्ते, अगर संभव हो सके, मिल सके तो। पंचपल्लव के नाम क्या हैं? आम, बड़, पीपल, गूलर और अशोक, ये 5 प्रकार की पत्तियां होती हैं जो सुख समृद्धि को प्रदान करती हैं, रोग को ठीक करने की पांचों की शक्तियां होती हैं, हमारे तेज को बनाती हैं ये 5 पत्तियां। और ना हो तो आम की पत्ती सबसे सुंदर, कलश में जमा ले 5। ये पंच प्राण के भी प्रतीक माना गया, पंच प्राण जो कहा गया हमारे, ये उसका भी प्रतीक माना गया पंचपल्लव, उसमें रखें। और उसके ऊपर एक कंठ में चाहे चावल भर रख दें, और उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेट करके नारियल में उसको स्थापित करें, कलश के ऊपर, घट के ऊपर चावल रख करके, या नारियल आ जाए तो नारियल रख के समाहित कर देना चाहिए, एक बढ़िया घी का दिया जला लेना चाहिए, जमा लें सब कुछ। और माता भगवती अष्टभुजी सोम रूप माँ दुर्गा विराजमान हो, एक छोटी सुंदर फोटो रखें जिसमें माँ प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे, क्रोध रूप में ना हो माँ, सिंह का मुख बंद हो, सौम्य रूप है माँ, उसको रखें बढ़िया। और अब आप बैठ जाएं, पूजन की पूरी तैयारी जब हो जाए, पूजन की थाल समाज सजा लें आप बढ़िया, और बैठे। फिर घर के और भी सदस्य, बच्चों को, परिवार को, सबको बिठाना चाहिए, सब हम परिवार सब मिलकर के 9 दिन माँ की आराधना करें, विधिवत पूजन करें। अब बैठ करके सभी लोग आचमन करें, 3 बार जल ले लें, मंत्र नहीं बनता है कोई बात नहीं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, हस्तौ प्रक्षालना, हाथ धो लीजिए, अपरूपत जल से सींच लें। ओम अपित्रः पित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यह स्मेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यां तरा शुचि। मंत्र नहीं बनता कोई बात नहीं, ओम गंगाय नमः, गंगे नमः नमः कर लीजिए, जहाँ ध्यान करेंगे गंगा अपने आप प्रकट हो जाती है, जहाँ तीर्थों का ध्यान करोगे वहीं पहुँच जाते तीर्थ। आपने ध्यान कर लिया, क्योंकि भाव ही है मंत्र, भाव है तो मंत्र है, और भाव नहीं तो मंत्र किसी काम का नहीं। मन पूजा भाव से करना है, मंत्र नहीं प्रभाव करता है। मंत्र ज्ञानियों के लिए श्रेष्ठ माना गया है, जो ज्ञानी है, आचार्य है, पांडित्य का कार्य कर रहे हैं, उन्हें मंत्र है। लेकिन श्रद्धालु भक्त कैसे करें? भाव, भाव से ही पूजा होती है। भगवान को जिनने भी पाया वो भाव से पाया है, मंत्र उसमें बंदित नहीं माना गया है। तो भाव से इस समय की पूजा में भाव से करनी है, क्योंकि हमें बचना है। स्वच्छित रहेंगे तो बाकी जीवन भर पूजा करेंगे, स्वच्छित नहीं रह पाए तो ये पूजा कैसे कर पाएंगे हम सब, इसलिए इसका बनना है, बचना है। उसके बाद हाथ में चावल लेना है और गणेश जी का ध्यान करना है। उससे पहले ईष्ट का ध्यान करिए, अपने आप ईष्ट का ध्यान करिए, अपने गुरु को ध्यान करिए और अपने घर के कुलदेवताओं को ध्यान करें। हम जिस पूजा के लिए बैठे हैं उसमें सिद्धि और सफलता प्रदान करें, और पुनः चावल छोड़ दें प्रार्थना करके। पुनः चावल लें, चावल लेकर के और गणेश जी का ध्यान करना है। अब गणेश जी का मंत्र तो बनेगा नहीं हर किसी से, तो इतना बोल सकते हैं, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः। इतना भी नहीं बन रहा है तो ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र के द्वारा आप वहां पर चावल छोड़ दीजिए। चावल छोड़ दीजिए, चावल छूट गया, पुनः चावल लें, कुशा मिल जाए, दुआ मिल जाए, हाथ में रखें, संकल्प करें। संकल्प करें कि माँ हम 9 दिन आपकी आराधना करने जा रहे हैं, हम पूरा परिवार आपकी 9 दिन आराधना करेंगे। इस आराधना में किसी प्रकार से हम बच्चों से अपराध बन जाए तो आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। आप ममतामयी हैं, आप करुणामयी हैं, तो क्षमा करें, आप हमें शक्ति प्रदान करें। आप हे जगत धात्री,
हे शक्ति माता, हमें शक्ति प्रदान करें कि 9 दिन हम आपकी आराधना कर सकें, और जो मन में मनोकामना हो बोल करके इस भाव से मनो आपकी पूजन कर रहे हैं उसमें सिद्धि सफलता प्रदान करें। लेकिन मनोकामना भी सात्विक होना चाहिए, तामसी नहीं होना चाहिए कि किसी का अहित हो सके। अगर किसी के अहित के लिए आप संकल्प करेंगे तो पूर्ण होने में संशय है, पूर्ण नहीं हो सकता। तो आप संकल्प जो मनोकामना बोल करके गणेश जी पाठ छोड़ें और बढ़िया फिर चावल लें और नव कलश का ध्यान करें, घट का ध्यान करें, कलश से प्रार्थना करें। कलश में मैंने पहले ही बता चुका आपको कि मुख में विष्णु हैं, कंठ में भगवान शिव हैं और मूल में कौन है? ब्रह्मा है। और बीच के भाग में शक्तियों का वास होता है, सारी शक्तियां विराजमान है बीच में। उन शक्ति के साथ कलश का ध्यान करें, प्रार्थना करें, हे कलश देवता, हे ब्रह्म देवता, आप हम पे कृपा बनाए रखें। मैं आपको मंत्र इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मंत्र बोल नहीं पाएंगे, वरना कलश का मंत्र भी है। कलश समुख विष्णु कंठे रुद्रा समार्षिता, मूले तो अस्तो ब्रह्मा मध्ये माता स्वता, कुछ सागरा सर्वे सर्वमेदिनी अजनी गोमती चंद्रभागा सरस्वती, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अग्नि चैत सतम कलशम तु समार्षिता। ये कलश का मंत्र है। तो आप लोग भाव से बस ध्यान करें ब्रह्मदेवता का और कलश में चावल छोड़ दें प्रार्थना करके। पुनः चावल लें, नवग्रह का ध्यान करें। नवग्रह का ध्यान करते हुए मंत्र तो बोल नहीं पाएंगे, और नवग्रह का जो मंत्र है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरुच शुक्र से राहु के तवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। और मंत्र आप नहीं बोल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने पहले बता चुका आप लोगों को। सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, भौमाय नमः, बुद्धाय नमः, बृहस्पतये नमः, शुक्राय नमः, संसनिचराय नमः, रंग्रहवे नमः, कामकेतवे नमः, नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। छोड़ दीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, आप विराजमान होइए। 9 दिन हमारी पूजा को स्वीकार करें। आप सभी ग्रह, सारे ग्रह अनुकूल रहें, पूरे परिवार में कृपा बनाए रखें। सारे ग्रह अनुकूल रहेंगे, हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होते रहेगा। एक ग्रह भी अगर विपरीत हो गया तो हमारा सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए नवग्रह ध्यान का विशेष करें, पूजा करें। फिर आपने जो पट्टी में 3 देवी विराजमान की हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, इन्हें महाशक्तिमान माना गया है, मतलब 3 देवता के बराबर हैं। जब शक्तियां मिलती हैं तो महादेवता बन जाते हैं। तो तीनों देवी की आराधना करना है। महालक्ष्मी नमः, महाकाल्यै नमः, महासरस्वत्यै नमः। हालांकि इसके मंत्र भी बने हुए हैं, पर इस सरल विधि बता रहा हूं आपको, जिससे हर व्यक्ति हर इसको कर सके, कोई परेशानी ना हो। सिर्फ भाव से करना है, इसको छोड़ देना है। और माँ की जो तस्वीर है उसमें लेकर के प्राय सभी लोग मंत्र जानते हैं। सबसे सरल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः बोले, या सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते बोल करके चढ़ा दें। माँ का ध्यान करें, और साथ में शक्ति के साथ भैरव का ध्यान जरूर करना चाहिए। व्यक्ति गलती कर देता है, शक्ति की आराधना तो करता है पर भैरव की आराधना नहीं करता, जिससे हमारी 9 दिन की पूजा सफल नहीं होती है। तो भैरव का ध्यान जरूर करें। जहाँ जहाँ भी शक्तियाँ पीठ विराजमान है ना, वहाँ पे भगवान भोलेनाथ ने भैरव को स्थापित किया है। भैरव अच्छा, इसलिए भैरव की आराधना करेंगे तो भैरव ही हमारी मनोकामनाओं को शक्ति के पास पहुँचाते हैं। तो भैरव का ध्यान करें। ओम भैरवाय नमः, भैरव का ध्यान करके छोड़ दीजिए। भैरव का ध्यान करें और उसके साथ भगवान शिव का भी ध्यान करें। शक्ति के साथ शिव होना अनिवार्य है। तो ओम नमः शिवाय नमः, या महामृत्युंजय जिससे बनता हूँ महामृत्युंजय बोल ले। ओम जूम सा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् भूर्भुवः स्वः जूम सरोम ओम। नहीं बनता है तो त्र्यंबकम यजामहे जो बनता है वो कर लीजिएगा। नहीं है सबसे सरल मंत्र ओम नमः शिवाय बोल करके छोड़ दीजिए। उसके पश्चात हनुमान जी का ध्यान करें, उनके जो दूत हैं हनुमान जी का ध्यान करें, और ध्यान करते हुए छोड़ दीजिए। फिर स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, रक्षा सूत्र चढ़ा दीजिए, जनेऊ चढ़ा दीजिए गणेश जी पे, नवग्रह पे ध्यान, और 3 जो देवी विराजमान है जनेऊ चढ़ जाता है। फिर पुनः जल छोड़ें, चंदन टीका लगा दें, पुष्प दूबा चढ़ा दें। दूबा औषधि का प्रतीक माना गया है, दूबा चढ़ा दें। और दूबा, फूल, सुपारी, पंचरत्नी, इन सबको आप घट में भी छोड़ सकते हैं। पहले स्थापित करने से पहले छोड़ा जाता है।
अच्छा तिली सिक्का ये सब घट में पहले ही छोड़ दें आप लोग। लाल फूल, और उसके पश्चात माता को लाल फूल चढ़ा दें, धूप दीप दिखा दें, दिया जला के दिया दिखा दें, दिया प्रज्वलित कर दें। उसके पश्चात माता को भोग लगा दें। अब बाहर का तो ला नहीं सकते हैं, न जाने कैसा शुद्ध है, तो घर में हो सके मीठा तो बना लें, या मिश्री या गुड़, उसका भोग माता जी को लगा दें। और उस समय दूध का भोग लगा सकते हैं, घी का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि शैलपुत्री का दिन होगा। उसको आप स्थापित कर करके माँ की आप लोग आराधना कर सकते हैं। ये आपकी घट स्थापन का सबसे अच्छा मुहूर्त बता दिया और सबसे सरल विधि बता दिया। और जौ आप मिट्टी रख करके जौ को जरूर थोड़ा सा डालें, क्योंकि जौ से हमारे सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जौ को बोया जाता है। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो खेती हुई थी जौ की ही हुई थी, इसलिए जौ आज भी हम जवारे में बोते, जवारे रूप माना गया, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे पहले खेती जौ की ही हुई थी। तो इस जौ से किसान लोग भी मानते हैं कि जौ अगर जवारे बहुत अच्छे निकल गए हरे भरे, तो हमारी खेती बहुत अच्छा रहेगा, इस साल बहुत अच्छा जाएगा और सुख समृद्धि से भरा हुआ हमारा जीवन रहेगा, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर जवारे में कुछ खराबी आ गई, कम हो पाए, सूख गए हैं या नहीं हो अच्छे से हो पा रहे हैं, गल गए हैं, तो माना जाता कोई ना कोई विपदा जरूर आएगी। तो माँ से पर हम लोग प्रार्थना करते हैं। जवारे सुख समृद्धि के प्रतीक हैं, तो थोड़ा सा काली मिट्टी में जवारे जरूर बो दें, इससे आपको शांति प्राप्त होगी। इस विधि से हम 9 दिन माँ की आराधना कर सकते हैं। आगे फिर मैं आपको 9 देवी में 9 रूप में आपको वर्णन करूँगा।